हिसार की जाट धर्मशाला में जाट सेवक संघ की बैठक में यशपाल मलिक को लेकर दो गुट आपस में भिड़ गए। यशपाल मलिक को पद से हटाने की मांग को लेकर हंगामा हुआ और बैठक स्थगित करनी पड़ी। इसके बाद एक गुट ने धर्मशाला में, जबकि मलिक समर्थकों ने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता कर आरोप प्रत्यारोप लगाए। जाट महासभा के अध्यक्ष अशोक बल्हारा ने यशपाल मलिक पर साल 2017 में सरकार से समझौता कर समाज से धोखा करने का आरोप लगाया। वहीं समर्थकों ने आरोप को निराधार बताया। हुड्डा खाप ने 7 मार्च 2026 को छोटू राम धाम में महापंचायत बुलाने का ऐलान किया है। भाई 5 दिसंबर ने छोटू राम कमेटी हमारे पास आई थी। बोला जी ये यूं विवाद है कमेटी का। तो फिर 6 तारीख से इनका हमारे पास फोन आया जी आज ही मलिक साहब अपनी मीटिंग बुला रहे हैं। हम 6 तारीख को मीटिंग में पहुंचे। 6 तारीख ने मलिक साहब बात हुई। मलिक साहब क्या बात है? मलिक साहब बोले भाई इस कमेटी का अपना विवाद चल रहा है, हम इसमें सुलझावांगे। हमने कह दिया जी कमेटी का विवाद ये सारा समाज करेगा। एक आदमी 10-20 आदमी कोई भी 10-20 आदमी कोई समाधान नहीं कर सकते। कोई 10-20 आदमी आ गए किसी चीज में डंगा डाल दो। हमने कहा जी हम सारा समाज में बुलावांगे, आप समाज के सामने आ जाओ। हमने मलिक साहब को दो बार उनके पास लेटर भिजवाया, जी आप एक दिन की मीटिंग दे दो। इस 2 संडे के टाइम टेके, दोनों संडे में कोई उनका आदमी नहीं आया। तो उसके बाद हमने आगे तैयारी करी भाई अब हम अपने हुड्डा खाप को प्रतिनिधि ना लेकर एक सर्वे खाप की पंचायत बुलाएंगे। हम आज यहाँ इन भाइयों के पास सर्वे खाप की पंचायत की अपील के लिए आए थे। भाई सभी भाइयों की किसी ने कोई पंचायत ना टेक रखी हो, हम एक 7 मार्च की तारीख है जो हमारे रोहने में पंचायत हुई थी, पहले सबसे पहली पंचायत पढ़ाई के बारे में, ये पढ़ाई का ही मामला है। हम 7 मार्च को सर्वे खाप की पंचायत बुलाएंगे। जहां का विवाद है उसी जगह बुलाएंगे, छोटू राम धाम पे ही। और हम सबसे अपील करेंगे बस सब भाई ज्यादा हो, कोई 10-20 भाई अडंगा उठा डालेंगे ना, जिस तरह आप डाल ले अडंगा नहीं डालना। हम तो लोग हाथ ठुआ रहे हैं, जिस तरह मलिक साहब में कोई भी बात करता हूँ हाथ ठुआता है। कोई प्रस्ताव पास है, समाज जो प्रस्ताव पास करेगी वो कहीं ना मलिक साहब रखना है, हम मलिक साहब के पक्ष में हो जाएंगे। समाज न्यू कहेगी नहीं ये काम ऐसे करना, हम समाज के साथ हैं, हम किसी एक पार्टी के साथ नहीं है। जो अपना छोटू राम धाम जसिया जिला रोहतक के अंदर बना हुआ है, उसके आज के दिन चेयरमैन श्री रणधीर सिंह हैं, एडवोकेट। तो इनकी आपस में थी, जो इस्तीफा है ना, यशपाल मलिक चेयरमैन पद से इस्तीफा नहीं दे रहा, तो इनकी ये डिस्कशन चलनी थी। तो हमारी खापों को बुलाया गया। अब मैं दोबारा आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये इतनी दूर से आए थे और कल ये हुड्डा साहब ने कहा 7 मार्च की जसिया के अंदर महापंचायत है, इसका न्योता देने के लिए आए थे। ये वे पूरे हरियाणा की 50 खापें आएंगी, 60 आएंगी, 10 आएंगी, कितनी भी आओ, उनके अंदर खापों के हर खाप में 1-2 आदमी 3 आदमी वो नियुक्त किए जाएंगे। भाई तुम जाओ फैसला करके लाओ, 10 आदमी चुनो, 5 चुनो। अपने रणधीर सिंह एडवोकेट में कमी है या जो ना यशपाल मलिक में कमी है, सब बैठ करके आपस में बातचीत करेंगे और उसका रिजल्ट 7 मार्च को आ जाएगा। और दूसरी बात ये है, जैसे यहाँ तू में हो रही है, ऐसे खापों के साथ करोगे तो खाप का कोई भी आदमी सामाजिक फैसले के अंदर कोई नहीं आएगा। खापे कल परसों तो बनी नहीं, ये खापे 679 ईस्वी पूर्व राजा हर्षवर्धन के टाइम में बनी थी। जो छोटू राम जिसने देश को जो ना मजदूर किसान को रहबरे आजम बोलते हैं, आज उसकी आत्मा रो रही होगी मेरे लिए क्या हो रहा आज के दिन है। आज ये भाई झगड़ा कर रहे थे इनके साथ, रोहतक वालों के साथ। तो मैं तो यहीं का हूँ, हिसार जिले का। हिसार जिले के ये होंगे, आपस में भाई भाई मत मिलो, मत झगड़ा करो, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। सतीश माजरा जी हैं, नहीं सतीश पुट्ठी। हमें पता लगा कि उन्होंने चेयरमैन रणधीर सिंह जो एक्स चेयरमैन है, आज चेयरमैन नहीं है, वो और उनकी टीम 3 ट्रस्टी हैं, बाकी 20 ट्रस्टी हमारी तरफ हैं। उन्होंने कोई मीटिंग आज हिसार धर्मशाला में बुलाई हुई थी
हमने पता था भी वो क्या किस प्रकार किस आयोजन के लिए कर रहे हैं, हम भी अपनी बात रखने के लिए यहाँ पहुंचे थे। हेल्दी डिस्कशन करना चाहते थे भी, क्योंकि कोई जवाब कोई देगा, कोई किसी पर आरोप लगाएगा, ये कर दिया वो कर दिया, तो हम ये चाहते थे कि भी हमारी भी बात सुनी जाए। और जब ये जाट सेवा संघ का निर्माण हुआ उस टाइम अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने 1,90,00,000 रुपए जो है धाम पर जो चंदा जो है आप लोगों ने दिया हुआ था, जो 52 दिन धरने चले थे, उनसे इकट्ठा करके हमने इसके 16.5 एकड़ जमीन पहले ली थी जसरिया गांव में, और उसके बाद धीरे धीरे हमने 25 एकड़ जमीन जो है छोटराम धाम पे दे दी। इसमें पहले 15 ट्रस्टी थे और एक ट्रस्ट का आयोजन किया गया जिसमें सेटलर यशपाल मलिक जी हैं। सारी पावर ट्रस्टीज को है, उसमें टर्म है, जो भी ट्रस्टी बनेगा वो सिर्फ 5 साल के लिए बनेगा, और 5 साल जैसे उसका टर्म पूरा हो जाएगा तो अगले ट्रस्टी आएंगे। एक ही स्टेट से 15 से ज़्यादा ट्रस्टी नहीं होंगे, और ये 100 के करीब इसके ट्रस्टी बन सकते हैं। जैसे जैसे इसका विस्तार होता जाएगा हर दूसरे स्टेटों में भी इसकी ब्रांच खोली जाएंगी। तो पहली जो टर्म थी उसमें करीब 12 करोड़ के लगभग राशि इकट्ठी हुई और 1 मंजिल तक का उसमें वो बना दिया, और ये ज़मीन ले ली, 4 दीवारी बना दी स्टील की, यानी कि ऑफिस बना दिए टेम्परेरी। वहाँ कोरोना भी आया और दूसरा किसान आंदोलन वजह से थोड़ा सा गति जो है रुक गई थी। दूसरा टर्म जो उसमें एक कंडीशन है, कोई भी राजनीतिक जो पार्टी में हिस्सा लेता है, चाहे वो जिला प्रधान है या प्रदेश में कोई बड़ा पद ले रहा है, कोई भी आदमी ट्रस्टी नहीं बन सकता जो भी राजनीतिक उसमें कोई पद ले रहा है, या एमएलए है या एक्स एमएलए है या कोई भी। तो हमने इसी को सुचारू रूप से चलते हुए 5 साल के बाद जैसे टर्म पूरी हुई तो दोबारा से 23 ट्रस्टी बनाए, जो हरियाणा से और यूपी से और दिल्ली से मिला करके, और एक पंजाब से मिला करके। तो अभी स्मूथली जो काम चला हुआ था 3.5 साल, जो बड़ा जोर शोर काम चला, और हमने एक बिल्डिंग का निर्माण कर दिया, और निर्माण होने के बाद फिर छोटी मोटी जो भावनाएं आदमी के अंदर उत्पन्न होगी, और उन्होंने कहा कि जाट सेवा संघ अलग है और अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति अलग है। इस पर हमने आपत्ति उठाई कि ये एक सिस्टर यूनिट है जाट सेवा संघ, क्योंकि उसी के द्वारा बनाई हुई है। और जब हमने ये बनाई थी भी जाट आरक्षण संघर्ष समिति चंदा मांग के लाएगी, और जाट सेवा संघ में पढ़े लिखे लोग इसका उत्थान के लिए काम करेंगे, कोचिंग चलाएंगे, पहले सुपर 100 से स्टार्ट करेंगे और लास्ट में यूपीएससी तक इसको लेके जाएंगे। तो लेकिन कुछ लोगों ने अपनी मानसिकता को दिखाने के लिए, अपनी बात को दिखाने के लिए, दबाने के लिए अपने ही नाम से वहाँ ऑफिस नेम प्लेट लगा दी और किसी को पूछा नहीं। फिर एक छोटराम धाम पर जो एक भाई ने छोटराम जी की मूर्ति दी थी, तो उसमें क्या हुआ, अपने नाम लिखाने चाहिए तो उसमें हमने आपत्ति उठा दी तो इन्हें जोर शोर से दूसरी बात शुरू कर दी, ये ट्रस्ट के नियम को बदलो। ट्रस्ट के नियम को क्यों बदलो? वो कहने लगे 21,000 का आदमी जो स्थायी उसको मेंबर बनाओ और वो ही ट्रस्टी को चुनेगा। तो इस पे यशपाल मलिक जी ने और हमने ये एतराज उठाया, भाई जो गांव में कट्टा लेकर के क्यों मांगता है, 1100 रुपये देता है, 100 रुपये देता है, हमारे लिए तो वो भी आदरणीय है। एक जिले से एक ट्रस्टी चुनना है तो आप लोग गांव में या जब जिले में, यही पहले चुने गए 2 बार, इकट्ठे सारे भाइयों को इकट्ठा करो जो छोटूराम धाम पे काम करते हैं या जिन्होंने चंदा दिया है, उनमें से आप किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हो। इलेक्शन ट्रस्ट में नहीं होता, अगर इलेक्शन होगा तो वो संस्था हो जाएगी, और इलेक्शन होने से संस्था हो जाएगी तो जैसे आज यहाँ आपस में झगड़ा हो रहा था तो फिर एडमिनिस्ट्रेटर बैठ जाएगा। ट्रस्ट में एक नियम है, उसमें सिलेक्शन होता है, इलेक्शन नहीं होता। इस बात को इन्होंने, इनके मनसा क्या थी
कि ज्यादा चंदा जो है गुड़गांव वालों ने दे रखा है, झज्जर है, भाई पानीपत है, और कहीं है, बहुत से ने दे रखा। वे वहाँ के ट्रस्टी ज्यादा हो जाएं, दूसरे जिले के इग्नोर हो जाए, क्योंकि 15 से ज्यादा बन नहीं सकते। उसका हमने मना कर दिया तो उन्होंने मलिक साहब पे इस तरह के अनौप शनौप जो बाज लगा दिए। आज यहाँ भी बहुत बात भई भी कोई जाट आरक्षण के केसों को नहीं संभालता। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, हर तारीख पे जाता हूँ, और अभी पिछली तारीख लगी हुई थी, अब 11 लगी हुई है, अभी हमारी 27 तारीख थी, उससे पीछे थी। चीफ जस्टिस का केस है, वो बार बार जो है मस्क्यूरी, कभी मैं मुरथल कांड उठा देता है, कहीं SIT के काम करा देता है, कहीं कुछ करा देता है। लेकिन अब क्या हेल्दी जो है डिस्कशन हुआ, बहस हुई है, और अगली तारीख जो है 11 मार्च दी है, जो हमारे केस विड्रॉल के लिए लगी हुई है।